Welcome to our YouTube channel. So today we will study economics chapter 1 class 11 की economics. अब इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम स्टैटिक्स करेंगे क्योंकि वही डिफ़िकल्ट पार्ट और ईजीएस्ट पार्ट दोनों होता है। अगर हम उसे अच्छे से समझ लेंगे ईजियर भी हो जाएगा, अगर उसे हम सही से नहीं समझेंगे तो डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। अब स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में फ़िलहाल के लिए तो, पर आगे चल के स्टैटिक्स अपने आप में ही सब्जेक्ट बन जाएगा। फ़िलहाल वो इकोनॉमिक्स के अंदर है, पर इकोनॉमिक्स बट इकोनॉमिक्स हमें इकोनॉमिक्स समझना है जब तो हम पढ़ पाएंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। सो इकोनॉमिक्स क्या होती है इकोनॉमिक्स, चलो तो हम देखते इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स मीन्स द अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है, बट इस इकोनॉमिक्स अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलेगे, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्स। अगर इसे एक्सप्लेन करने के लिए बोला तो है ना, आ सकता है ये हमें दे देंगे इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्स एक्सप्लेन। सो मतलब कि इकोनॉमिक्स मीन अनलिमिटेड वांट्स। हमारे पास वांट्स तो अनलिमिटेड है, जैसे कि हमें ये भी चाहिए, हम कहीं गए हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अनलिमिटेड वांट्स से एक सेटिस्फाई है, दूसरी आ गई दूसरी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ़ोन है, ठीक है, आप फ़ोन 1-2 महीने चलाया, जैसे कि चलाया, आप उससे बोर हो गए, आपको कुछ और चाहिए, फ़ोन दूसरा फ़ोन चाहिए, भले ही वो वाला फ़ोन आपके कंडीशन मतलब कि वर्किंग कंडीशन में हो, सही चल रहा हो, ना हैंग हो रहा हो, पर आपको दूसरा चाहिए। उसे बनाने के लिए रिसोर्स तो लगा होगा ना, तो फिर आपको फ़ोन आपको नहीं चाहिए, आपको टैब चाहिए, टैब से मतलब कि बोर हो गए, आपको लैपटॉप चाहिए। उन सबको बनाने में एक रिसोर्स लगा होगा, ठीक है। तो वो रिसोर्स तो लिमिटेड है हमारे पास। अगर हम अनलिमिटेड वो ऐसे ही करते रहेंगे, जो काम उस नए फ़ोन में या नए टैब में हो सकता है, वो काम उस जो आपने पहली बार लिया था फ़ोन उसमें भी हो सकता है ना। भले ही कुछ ऐप्स जो कि लैपटॉप्स में ही वर्क करती है, वो तो उसके लिए एक लैपटॉप, जैसे कि आपने एक लैपटॉप लिया, एक नया एडवांस वर्जन आ गया तो आपने वो ले लिया। अगर आप उसमें ही अपडेट कर सकते थे, पर आपने उसे नहीं, आपने नया लिया, तो उसे बनाने के लिए भी तो रिसोर्स लगा होगा। तो यही है कि ह्यूमंस की अनलिमिटेड वांट्स है, पर हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, सो वी हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन दैम। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑयल। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है क्या इकोनॉमिक्स है। तो फॉर एग्जांपल ऑयल मतलब कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, हम सबको पता है। सो अगर पेट्रोल के प्राइस इतने क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसका प्राइस भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो लिमिटेड है। अगर ज़्यादा हो तो मतलब कि ज़्यादा होने के बाद भी उसके प्राइस कम होते बस, पर होता वो लिमिटेड है ना, तो है तो वो लिमिटेड, उसकी शॉर्टेज हो रही है तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गए। सो वी हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन दैम। ठीक है, ये होती है इकोनॉमिक्स। तो ये डेफिनेशन में भी आ जाती है, जैसे कि लिमिटेड वांट इकोनॉमिक अनलिमिटेड वांट लिमिटेड। तो ये एक्सप्लेन करो, तो इसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो कंज्यूमर, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये समझना बहुत ज़रूरी है जब हम आगे का पढ़ पाएंगे इकोनॉमिक्स। सो हु इज़ अ कंज्यूमर, तो हु इज़ अ कंज्यूमर जैसे कि आप बोले कंज्यूमर तो वो होता है जो कंज्यूम करता है चीज़ें। हाँ बिल्कुल राइट है। कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु कंज्यूम फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन। जैसे कि आपको पानी की बोतल चाहिए, आपको जैसे खाना बनाने के लिए सामान चाहिए, तो वो आपकी बेसिक नीड्स है ना। अगर आप जैसे कि आप वो लाए, जैसे कि आपको भूख लग रही है, आपको स्नैक्स खाना है, तो आप स्नैक्स खरीद के लिए आए, आपने खा लिया, आप सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। तो यही वो आप ओन सेटिस्फेक्शन के लिए खरीदता है कंज्यूमर। अगर उस सेटिस्फेक्शन वो चीज़ से नहीं मिलेगी उसे, तो वो क्यों खरीदेगा, है ना। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम फॉर हिज ओन सेटिस्फेक्शन। कंज्यूम ही करता है वो अपनी ओन सेटिस्फेक्शन के लिए, सो ही इज़ अ कंज्यूमर, ठीक है। सो कंजप्शन, व्हाट इज कंजप्शन, कंज्यूमर से मिला जुला लग रहा है ना, कंजप्शन कंज्यूमर भाई है, मतलब कि इनके थोड़े शब्द मिलते जुलते पर है थोड़े अलग। कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप एक स्नैक्स खरीद के लाए, आपने बोल दिया मैं तो 2 ले आया स्नैक्स के पैकेट, एक आपने रख दिया, ठीक है, एक यूज़ कर लिया, अब आप कल यूज़ करेंगे वो, तो जब आप यूज़ करेंगे ना उसे निकाल के खाएंगे। यूजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि आपने सर्विसेज का मतलब क्या, जैसे कि आपने हाउस कीपिंग के लिए किसी कंपनी से किसी को बुलाया,
वो उसने हाउस कीपिंग करी फिर चली गई, तो सर्विस का यूज़ किया आपने। ऐसी गुड्स, आपने स्नैक्स खाया, आपने खाने लगे स्नैक्स, तो वो यूज़ मतलब कि सेटिस्फैक्शन हो रही थी खाते वक्त, और जब खा ले जब सेटिस्फैक्शन हो गई, तो यूजिंग दैट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ओन सेटिस्फैक्शन इज नोन एज कंजप्शन। ये प्रोसेस होता है कंज्यूमिंग द गुड्स एंड, मतलब कि यूज़ करने का गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स। व्हाट डिड यू मीन बाय द प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर कौन हो सकता है? अब प्रोड्यूसर तो सुना सुना सा लग रहा है नाम। प्रोड्यूसर वही होता है जैसे कि हमें एक इंडस्ट्री खोलनी है, तो आप ओनर हो गए उसके, तो प्रोड्यूसर आप जैसे कि आपको नए आइडियाज़ आए और उससे जैसे कि आपने एक नई सर्विस बनाई फॉर एग्जांपल, सो ही इज़ अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इज़ अ पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सोसाइटी एंड अनप्रॉफिट भी करता है ना। जैसे कि कोई नए स्नैक्स बनाएगा मार्केट में, तो वो भले ही सोसाइटी को मतलब कि वो अब अवेलेबल कराएगा, पर वो प्रॉफिट भी तो कमाएगा, विदाउट प्रॉफिट तो वो करेगा नहीं। सो ही इज़ अ प्रोड्यूसर, ठीक है। सेविंग्स, एंड व्हाट इज सेविंग्स? सुना सुना सा लग रहा है, कुछ सेव करना है ना। सेविंग इज द एक्स्ट्रा इनकम, है ना, एक्स्ट्रा इनकम ऑफ द इनकम। इनकम मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप जॉब करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जॉब करता है, उसे इनकम मिलती है। अब जैसे कि उसे 10,000 रुपीज़ मिलती है, पर वो यूज़ सिर्फ 8,000 करता है, तो 2,000 तो उससे बचा ली। वो सोच रहे कि इसका क्या करूँ, उड़ा दूँ? नहीं। पर सेविंग मतलब जैसे कि फ्यूचर में कभी काम आने लगे सेविंग्स, या किसी चीज़ के लिए सेविंग्स करना, तो सेविंग्स कर ली, 2,000 रुपीज़ सेव कर ली उसने। सो इट इज़ एक्स्ट्रा इनकम। जैसे कि एक्स्ट्रा इनकम होती है, जैसे कि 8,000 वो सेटिस्फाई हो गया, अब एक्स्ट्रा इनकम, तो एक्स्ट्रा इनकम को उसने सेव कर लिया, तो सेविंग इज देन एक्स्ट्रा इनकम ऑफ द इनकम, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अनयूज्ड इनकम। आई आपने 8,000 से सेटिस्फाई हो गया, मैं पूरा मंथ हो गया, मतलब कि फिर नेक्स्ट में है ना, मैं 10,000 और आ गई, तो 2,000 तो पहले मंथ की इनकम बच गई, तो वो हमने सेव कर ली, फिर अगले मंथ की भी ऐसे ही सेव कर ली, ठीक है। तो अनयूज इनकम वो यूज़ तो हुई नहीं, तो अनयूज इनकम भी बोल सकते, पर ये एक्स्ट्रा सेविंग्स ही होती है, ठीक है। अब प्रोडक्शन, व्हाट इज़ प्रोडक्शन? अब अभी हमने देखा था प्रोड्यूसर, अब प्रोडक्शन मिला जुला सा नाम है, जैसे कंज्यूमर कंजप्शन, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वही है। प्रोड्यूसर बनाता है गुड्स एंड सर्विसेज, और प्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ गुड, मैं प्रोड्यूस कर रहे। जैसे कि आप एक स्नैक्स खरीदते हैं, वही तो नहीं है कि प्रोड्यूसर ने उसे सोचा हाँ ऐसे स्नैक्स बनाना चाहिए, अब वो उसे प्रोसेस भी तो करेगा, है ना, जब भी तो आगे का प्रोसेस हो पाएगा। सो प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो थैंक यू। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के। सो थैंक यू टू विजिटिंग आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो, फिर लाइक इट, थैंक यू।